हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। जैसा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूजेज आप देख चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ होता है? सबसे पहला तो इसका यूज सर्च लाइट में होता है। सर्च लाइट में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। सेकेंड, फोटोग्राफिक कैमरा में इसका यूज किया जाता है। थर्ड, इन माइक्रोस्कोप में इसका हम यूज करते हैं टू सी द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ, कन्वेक्स लेंस का यूज हम हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटनेस, तो लॉन्ग साइटनेस के केस में, जिसको हम हिंदी में दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को दूर का चीज़ तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का चीज़ उसे दिखाई नहीं देता है, तो इस आई प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उनका जो ग्लास है, उस ग्लास में हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। दूसरा हम लोग यूज देखते हैं अब कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का यूज कहाँ होता है? कनकेव लेंस का यूज मायोपिया के केस में, मायोपिया जिसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटनेस के केस में, शॉर्ट साइटनेस के केस में इसका हम यूज करते हैं। जब व्यक्ति को नज़दीक का चीज़ तो दिखाई देता है लेकिन दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है, तो उनके स्पेक्टिकल्स में, उनके चश्मे के ग्लास में हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। दूसरा चीज़ कि इसका यूज हम माने और भी, जैसे कि गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस का हम लोग यूजेज को देखें। अब दूसरा देख रहे हैं पावर ऑफ द लेंस। लेंस का पावर क्या है, किसको कहते हैं पावर? तो पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, लेंस के पावर को आप कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस, तो ये होता है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर। अब हम देखते हैं कि पावर पॉजिटिव और निगेटिव, किसी व्यक्ति के स्पेक्टिकल्स में निगेटिव पावर होता है तो किसी में पॉजिटिव होता है।
तो निगेटिव पावर मायोपिया के केस में होता है और पॉजिटिव पावर हाइपरमेट्रोपिया के केस में होता है, जिसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, उसके केस में पावर पॉजिटिव में आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और जब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब ये फोकल लेंथ निगेटिव होगा, यदि ये फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो उसका पावर भी निगेटिव होगा। और ये किस केस में होता है फोकल लेंथ निगेटिव? कॉनकेव लेंस में। जब कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं तो उसमें पावर क्या होता है? निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग अभी पावर ऑफ लेंस देखें। फिर एक चीज और इसमें होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का कॉम्बिनेशन। तो पावर का कॉम्बिनेशन जैसे हमारे स्पेक्टिकल्स में दोनों है, प्लस और माइनस दोनों पावर है। तो इस केस में यदि पावर सपोज करते हैं, पावर इजकल टू यहाँ पर होता है कंबाइंड पावर इजकल टू P1 P2 प्लस, इस तरह से सपोज करते हैं कि +5 4.5 ये एक पावर है, इसको P1 कर लेते हैं। और दूसरा पावर यदि 3.5 है -3.5, तो इस केस में कंबाइंड पावर कितना होगा? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, यानी कि इस केस में आपका हो जाएगा कंबाइंड पावर इजकल टू +4.5 प्लस -3.5, यानी कि 4.5 माइनस 3.5, दैट मीन्स इसका पावर 1 हो जाएगा। और जब पावर 1 हो जाएगा तो हम उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, कंबाइंड फोकल लेंथ। क्योंकि पावर जब मालूम हो गया तो हम उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पावर को देखें, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, और पावर निगेटिव और पॉजिटिव किस केस में होता है। मायोपिया के केस में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, या हाइपरमेट्रोपिया के केस में इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव क्या होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखें। धन्यवाद। अब ये चैप्टर हम लोग का लगभग ख़त्म हुआ और हम लोग आगे का जो वीडियो होगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड। थैंक यू।